प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। अधिवक्ता बहनों और अधिवक्ता बंधुओं दोनों को समान रूप से संबोधित करते हुए यह कहना चाहूँगा कि अगर आप कभी पर्वतों वाली माँ के दरबार में गए हों, मनसा देवी गए हों, वैष्णो देवी गए हों या किसी परिक्रमा वगैरह में सम्मिलित रहे हों, लंबे समय तक पैदल चले हों, सारे में एक चीज़ मिलती है कि एक सीमा के बाद थकान आ जाती है। एक सीमा के बाद चलने का मन नहीं करता। वैसे एक कैरियर का सफ़र है। आज की बात आगे बढ़ाऊं, आप सभी लोगों को दुर्गा अष्टमी पर माँ जगदम्बा के दुर्गा अष्टमी सिद्धिदात्री की माँ के पावन पर्व पर आप सभी को बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। माँ जगदम्बा की ही अनुकंपा से, उनके पावन आशीर्वाद के तले आज की सारी बातें उन्हीं को निवेदित हैं। हम आज यही कहने आए हैं कि आज के प्रीलिम्स हमारे टेस्ट सीरीज में और मेंस टेस्ट सीरीज में थोड़ा सा हमने महसूस किया है आराम तलबी, शिथिलन, जानबूझकर अन्यमनस्कता, कंसिस्टेंसी या सातत्यता के प्रति थोड़ी सी शिथिलता। ये लाजमी भी है, मैं इसको अतिरिक्त नहीं मानता, बल्कि उल्टे परमात्मा के द्वारा निवेदित किया हुआ एक ऐसा स्वाभाविक पक्ष है। थोड़ा बहुत मुझे भी लाभ मिल रहा है। आप लोग जब थोड़ा सा शिथिल हो जाते हैं तो थोड़ा सा मुझे लाभ मिल जाता है। कल जो तबीयत हमारी थोड़ी नासाज हो गई थी, उसकी वजह थी वर्डन के ऊपर काम, नींद का ना लेना। उसकी वजह से जब हम रात में पूरे, हमें होश ही नहीं रहा, हम थोड़ी सी दवा लिए और उसके बाद सो गए। तो सुबह उठे हैं जब लगभग 7:30 का टाइम रहा होगा। अधिवक्ता बहन की क्वेरी थी, 4-5 कापियाँ थी, उसको मैंने किया और ठीक ठाक उसमें कुछ अधिवक्ता बंधुओं का फ़ोन आया सुबह सुबह कि सर आपकी प्रयागराज से ही एक हैं, सक्सेना साहब हैं, लखीमपुर खीरी से हैं और 2015 के इंटरव्यू फेसर हैं, वो एपीओ के। कह रहे थे कि सर हमें लगा कि, हम कहे बिल्कुल बाबू, तबीयत थोड़ी गड़बड़ हो गई थी और अतिरिक्त दबाव की वजह से हुआ। ऐसा है, आप लोग जान भी ना पाते। हम उसी समय, जिस समय हम बोल रहे थे, उस समय हम थोड़ा प्रॉब्लम में थे। जैसे इस समय हम बात कर रहे हैं तो एकदम नॉर्मल है, ठीक ठाक है। आज बाहर भी निकले, थोड़ा सा माइंड सेट हुआ। तो हम ये कह रहे हैं कि शिथिलन जरूरी है किसी भी लक्ष्य। जैसे मनसा देवी दरबार में, ऊंची पर्वत वाली माता के दरबार में पहुंचने के लिए आदमी झुकते, उठते, बैठते, टेक लेते पहुंच जाता है। हम आपसे ये कहने आए हैं कि इतना चलेगा, अवरोध ना पैदा हो, डिस्ट्रैक्ट ना हो जाएं, बहुत सुस्त ना पड़ जाएं, ये ध्यान रखना है। और एक और बात पे बात करनी है आपसे। गाजियाबाद कचहरी में मुझे हमारे बहुत क्लोज अधिवक्ता बहन का फ़ोन आया कि सर यहाँ शोर मचा रखा है, एचजीएस की वैकेंसी। हम कहे वहीं नहीं शोर मचा रखा है, वो कल से शोर मचा रखा है। एक फर्जी नोटिस, पेपर की कटिंग, शायद ही कोई कैंडिडेट एचजीएस का हो जिसके मोबाइल में पहुँच गई हो। और काफ़ी अधिवक्ता बहनों ने उसे सच भी मान लिया। काफ़ी अधिवक्ता बहनों ने उसे एफबी पे डाल दिया और मेचवेर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं। तो हर व्यक्ति को तुरंत तात्कालिक रूप से समझ में नहीं आया, क्योंकि ये चर्चा है ही कि एचजीएस की वैकेंसी आने वाली है, एपीओ की वैकेंसी आने वाली है, तो आदमी मान भी लिया कि सच है। जबकि कुछ प्रमाणिकताएं हैं जो आपको तुरंत देखनी चाहिए। एक, पंजीकृत पेपर्स के नाम हैं। पेपर्स पे जो आप विज्ञापन देख रहे हैं उसमें
उस संस्था के द्वारा जिसने उसको गजट किया उसके साइन वगैरह हैं, या जो प्रमाणिकता दी जा रही है नोटिस के बारे में, उसके एज लिमिट के बारे में क्या उटांग पटांग लिखा है इत्यादि। वो बहुत सारे ग्राउंड हैं, एक दो नहीं, जिसके आधार पर उसकी प्रमाणिकता जांची जाती है। ये हर उस मेच्योर अधिवक्ता बंधु बहन को पता होना ही चाहिए, जिससे आप किसी दूसरे पर निर्भर ना हो प्रमाणिकता पता करने के लिए। आप खुद ब खुद जान जाएं, क्योंकि अगर आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एपीओ या उच्चतर न्यायिक सेवा में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बनने का सपना रखते हैं, तो आप में इतनी स्वाभाविक प्रमाणिकता तलाशने की बुद्धि क्षमता होनी चाहिए, जिससे आपको किसी अन्य से ना पूछना पड़े कि सर ये सही है गलत। ये समझ आप में आ जानी ही चाहिए। और मेरा अपना मानना है कि अगर प्रैक्टिशनर्स है तो वो भी शायद उतने ही कचरे ज्ञान से युक्त हो सकता है, जैसा कि बहुत पढ़ाकू टाइप का व्यक्ति जो केवल कमरे में पढ़ रहा है। दोनों के साथ ये मुश्किल हो सकती है। क्यों? प्रैक्टिस वाला बिल्कुल पढ़ाई से मतलब नहीं रखता और पढ़ाई वाला बिल्कुल प्रैक्टिस से मतलब नहीं रखता। जो दोनों की मतलब रखता है वो प्रमाणिकताएं, हस्ताक्षर, चिन्ह, निशान, किसी भी नोटिस के प्रति क्या शर्तें होती हैं, इन सब चीज़ों पे उसकी निगाह चौघन्नी घूम जाती है और पल भर में देरी नहीं लगता, वो वास्तविक पता लगा लेता है कि फर्जी है या असली है। ऐसा इसलिए भी होता है, आप ऐसा समझें कि जैसे आप देख रहे होंगे, पीछे के तमाम आपके पास दृष्टांत होंगे कि जब परीक्षा आ जाती है, प्रीलिम्स का फॉर्म पड़ जाता है, तो परीक्षा की तिथि के बारे में र्यूमर क्रिएट किया जाता है। वो जानबूझकर किया जाने वाला र्यूमर है। कुछ ऐसे लोग जो दौड़ में हैं, जैसे वो जानबूझ के ऐसी डेट डालेंगे जैसे आप सुस्त पड़ जाएं। ये हर परीक्षा में ही होता है। और एकदम नज़दीक आते हुए डेट को ये कहा जाएगा कि पोस्टपोन हो रही, जैसे पढ़ाई आप बंद कर दें, कंफ्यूज हो जाएं, संदेह में आ जाएं। और आदमी अगर रिदम में पढ़ रहा है और संदेह में आ गया तो उसकी पढ़ाई जब वहाँ टूटती है तो बहुत मुश्किल आती है। हम आपसे यही कहेंगे, हमारे वो अधिवक्ता साथी और बहनें जो हमारे मेंस की टेस्ट सीरीज से जुड़े हैं, अपने क्रम को, ये मुझे अच्छा लगा, मेरी बात का शायद असर हुआ है कि आप 5 के बजाय 7 दिन लीजिए, लेकिन ठोस लिख के दीजिए। कोशिश कीजिए कि आप कॉपी बिल्कुल मत कीजिए, आप ईमानदारी से लिखिए हमारे सामने। हमें कि मैं आपका रिजल्ट किसी के सामने किसी को नहीं बताने वाला, और ये तो पक्के तौर पे मानिए कि आपकी कॉपी किसी कीमत पर ना, हाँ कुछ पेज कुछ हिस्से हो सकते हैं जहाँ बहुत ज़रूरी है और स्पेशली आपने कुछ ऐसा लिखा है जो सबके काम लायक है, वहाँ तक चल सकता है ना। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि इस महत्वपूर्ण पहलू को आज मैं अपने इस YouTube चैनल से, अधिवक्ता बहन मुजफ्फरनगर, नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो नई कैंडिडेट हैं और फर्स्ट टेस्ट उन्होंने दिया, उनका ये ओपिनियन मुझे बहुत लगा। उन्होंने लाइब्रेरी में बैठ के आंसर राइटिंग करी। हालांकि मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस स्कैनर से उन्होंने PDF बनाया उसको वो चेंज कर दें, क्योंकि पता नहीं क्या उसमें खासियत है कि करीब 15 से 20 सेकेंड, लगभग वो 30 सेकेंड टाइम लेता है खुलने में। ऐसा हर किसी स्कैनर के साथ नहीं है, उसके स्कैनर में ही प्रॉब्लम है। उसको चेंज कर लें, तमाम ऐप आते हैं उस पर सहारे आप करें। और साथ ही हम उनको एक धन्यवाद देना चाहेंगे कि उनका जो मैंने कहा, अपने ऑडियो मैसेज या लिखित मैसेज में आप बताएं कि आपको फर्स्ट डे की मेरी क्वेरी कैसी लगी। तो मैंने महसूस किया, उनका ऑडियो मैसेज था, मैं हूबहू वो वर्ड तो नहीं कह सकता, लेकिन इस बात की तसल्ली ज़रूर शेयर कर सकता हूँ कि 27 अगस्त से चल रही टेस्ट सीरीज, आज है 22 अक्टूबर, दुर्गा अष्टमी के दिन, नवरात्रा में मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूँगा, वही रिदम, वही ताजगी, वही संतुष्टि, वही गहराई से अनुभूति कि सर मुझे ऐसे ही टीचर्स की ज़रूरत थी। कुछ ऐसे भी लोग होंगे हमारे परिचित गैर परिचित, जिनको ये लगता होगा कि गिरी जी अपनी प्रशंसा खुद ही कर लेते हैं। अरे भाई, हम ये बात इसलिए कहते हैं कि जो सामान्य रूप से रोज रेगुलर सुनता है उसको हम कैसे बताएं, कौन तरीका अपनाएं कि हम अपनी ये बात कहें भी ना और हमारी प्रशंसा भी ना हो। तो हम इसकी चिंता ही नहीं करते, इसलिए हम साफ शब्दों में शुरू में कह दिया आपसे, हमें सम्मान की चिंता नहीं है, हमें अपने मान प्रतिष्ठा की यहाँ चिंता नहीं है। मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए हमारे दूसरे स्रोत हैं, हम इससे अपनी मान प्रतिष्ठा कायम करने नहीं आए हैं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ
बच्चों से जुड़ने का मात्र मतलब है अपनी बुद्धि क्षमता के विनिमय से बच्चों का सिलेक्शन, वो भी बगैर किसी श्रेय के। इसीलिए प्रत्युत्तर में मैं बार बार कहता हूं कि हमारा चैनल प्रचार का कारक नहीं है, गुणवत्ता का कारक है। मैं ऐसे कैंडिडेट के तौर पे अपनी पहचान बिल्कुल नहीं देना चाहता कि आता जाता कुछ नहीं, चुनाव चिन्ह छाता और कई हजार सब्सक्राइबर। मैंने मूढ़ता की हद में देख रहा हूं। एक जगह आकर के मैं ये कहना चाहूंगा, बुरा मत मानना आप लोग, मैंने देखा वास्तव में एक मामले में यहां आकर के मुझे मजबूर होकर कहना पड़ रहा है, यूपी जुडिशरी में 5 साल का अनुभव होना चाहिए। ये जो कम एज में सफलता है और उसके बाद ये जो कोचिंग वाले हैं, इन दोनों के बीच में कैसी साठगांठ है परमात्मा जाने, लेकिन न्यायपालिका की ऐसी की तैसी हो जा रही है। इस पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया कि वो 5 साल का अनुभव लगा रहे हैं, और उस पर जब एसएलपी लगी केंद्र वहाँ सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गई। जानकारी हुई होगी आप लोगों को, वो दिन दूर नहीं। उत्तर प्रदेश में जो नौटंकी चल रही है पिछले 3 वैकेंसी से, 610 वाली सबसे बड़की वाली, उसके पहले भी, आज की डेट में 2015-16 की बैच में चयनित होने वाली अधिवक्ता बंधु और बहनें अच्छी खासी संख्या है। मैं तीनों बैच जोड़ दूं तो वो संख्या सैकड़ा क्रॉस कर जाएगी। बिल्कुल कुछ नहीं अनुभव है, अभी तक वो सीख नहीं पाए हैं। यहां तक कि कुछ का प्रमोशन हो गया है, जैसे 2012-15 बैच वालों को प्रमोशन भी हुआ है। 2015 बैच की हमारी कई ऐसी अधिवक्ता साथी हैं, बहनें हैं, जो सीजीएम एसीजीएम के लेवल पे काम कर रही हैं, लेकिन वकील परेशान है वहां, और यहां फोटो लगाने छुट्टी नहीं है। जुडिशियल ऑफिसर होके आप अपनी गरिमा को बट्टा लगाते हैं, ये एक जगह से रुक सकता है। वो वही जो कहने में कड़वा, और आप भी सुनेंगे तो, मैं संस्था नहीं हूँ, मैं कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं हूँ, मैं बात की बात कह रहा हूँ कि अनिवार्य रूप से कम उम्र में ये सफलता पाने को रोका जाना चाहिए। एपीओ में इजाजत हो, लेकिन जे में बिल्कुल ना हो, जे में बिल्कुल ना हो, क्योंकि जज का मैच्योर होना बहुत जरूरी है। ये जो कामकाज में इतना मतलब विचित्र स्तर पर जो चल रहा है, एकदम लैकुना, बेंच बार का संबंध जाए तेल लेने, कोई कम्युनिकेशन तक नहीं है, और ना वो कम्युनिकेशन करना भी चाहते हैं, कर लेते हैं तो साठगांठ कर लेते हैं। क्या वर्डिक्ट देंगे, क्या जजमेंट लिखेंगे? तो ये बहुत बड़ी स्तर पे कमी जज कर रहा होगा इलाहाबाद हाई कोर्ट भी। और मुझे इस बात का अभी भी आश्चर्य होता है, हमने खुद कहा था कि जो मध्य प्रदेश में किया गया है, वो कैसे पिटीशन गई, कैसे एसएलपी लगी, मैं बहुत ब्यौरे में नहीं गया, लेकिन ये खबर मेरे तक आई कि एसएलपी खारिज हो गई। मतलब हाई कोर्ट के द्वारा मध्य प्रदेश का ये निर्णय कि अनुभव चाहिए जूनियर डिवीजन में, चाहिए। यहां भी हो सकता है, सतर्क रहना। ऐसा डायरेक्ट नहीं करेगा इलाहाबाद हाई कोर्ट, क्योंकि उसने अलग अलग ढंग से शिथिलन की है, अंदर ले जाने के रास्ते उसके अलग हैं। वो विरोध भी नहीं चाहेगा, इलेक्शन का माहौल है, इस बार तो कम से कम ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जो मैं बचकानापन देख रहा हूँ केवल सिलेक्शन के नाम पर, मतलब चाहे अधिवक्ता बंधु हो या बहन, उनमें बेवजह का, मैं एक अच्छे प्रोफेसर दिल्ली में पढ़ाते हैं वो, हालांकि वो हिंदी के प्रोफेसर हैं, उनका एक कमेंट मैं शेयर करूंगा। उन्होंने कहा कि कभी जिला कलेक्टर को सन 2000 के पहले देखा है डीपी लगाते हुए, ओरल करते हुए और अपने को दिखाते हुए कि मैं जिला कलेक्टर हूँ? आपको समझ में आना चाहिए, आप इस पब्लिक सर्वेंट हैं और आपकी ड्यूटी क्या है। वो सामंतवादी ठाट नहीं, लेकिन हो रहा है इसका उल्टा। यहाँ सिलेक्शन पाने के बाद जो मद है, उतने कम उम्र का बच्चा अगर मद का प्रदर्शन करेगा तो अंदाजा लगाइए वो 5 साल बाद क्या करेगा। बहुत संतुलित रहना जरूरी है। और ये ध्यान रहिए,
आप कम उम्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, आप अनुभव को काट नहीं सकते। अनुभव बहुत बड़ी चीज होती है। जो आपके सामने वकील साहब आपके फैसले से नाराज होके एडीजे कोर्ट, डीजे कोर्ट, सीजीएम कोर्ट की दौड़ लगाएंगे, वो आपका अंदर से पूरा कितनी पावर रखते हैं, कानून की आपको कितनी समझ है वो खूब, लेकिन बस नहीं उनका। वो केवल कह सकते हैं, अपने क्लाइंट से कहेंगे, सारे वकील जानेंगे आपके बारे में एक राय बनी रहेगी कचहरी में। तो अगर नई उम्र में सफलता चाहे 2022 वाले बैच में पाए हों, चाहे 18 वाले बैच में पाए हों, 16-15 लपेट कर कह रहा हूँ, भले सीजीएम के लेवल पे, सीजीएम के लेवल पे काम कर रहे हो, अगर आप हमारी बात पर्सनली आप सुन रहे हैं तो इस बात के लिए सावधान रहें कि आपकी हर हरकत कैमरे के अधीन है। आप जज हैं, ठीक है, लेकिन उसके पहले आप सेक्शन 21 आईपीसी के तहत लोक सेवक हैं, और लोक सेवक के दायरे में जो ड्यूटी है उसके प्रति अगर आपकी जवाबदेही नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो आप जिम्मेदार हैं। और इसी जिम्मेदारी को तय करने के लिए अनुभव से युक्त बनाना चाहता है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। लगा दिया उसने, यही उत्तर प्रदेश में 2003 के पहले था, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट की वजह से बदला है। ये साफ लगता है कि भाई आईपीएस, आईएएस, पीसीएस कम एज वाले हो जाएं चलेगा, लेकिन यहाँ नहीं। मैं खुद बता रहा हूँ, ये पहली बार मैं हो पाया जो 2022 वाले में मैंने जुडिशरी का मैंने वो कराया, और उसमें जो सिलेक्शन पाए, एपीओ और जे के सिलेक्शन के पाए हुए बच्चों का एटीट्यूड हमने देखा, मतलब अजीब बीभत्स लेवल की ऐंठ है। सफलता ही तो तुमको आप मिली है, आप एपीओ और जज तो बन गए हो, तोप थोड़े हो गए, लेकिन आचरण तोप वाला है, ऐंठ वाला है। जब ये बगैर सेवा के ऐंठा हुआ है, तो जब सैलरी के साथ आएगा तो ये क्या करेगा? ये सब मनोवृत्ति ठीक नहीं है, ये न्याय विभाग के लिए ठीक नहीं है, ये आने वाली पीढ़ी के लिए ठीक नहीं है। अगर आप लोगों का ऐसे विचित्र और बेहुदा आचरण रहा तो यकीन मानिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट वाली सिचुएशन यहाँ भी क्रिएट हो जाए आने वाले समय में, तो मैं कह नहीं सकता, जरूरत हो जाएगी। क्यों? ये धारणा बना लेगा हाई कोर्ट कि कम उम्र खतरनाक है। वैसे नहीं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट कर रहा है, उसकी वजह है संस्थाएं इतना ट्रेंड कर दे रही हैं कि और कुछ तो पता नहीं है, लेकिन एग्जाम में क्या लिखना है इतना पता करके आप अंदर आ जा रहे हैं। और आईना कौन झेल रहा है? पूरी कचहरी परेशान है आपसे, आपको फर्क नहीं पड़ता। आपके ऊपर 311 है कि आपको हटाया नहीं जा सकता। आप बने हैं न्याय देने के लिए, टाइम पास करने के लिए नहीं, फोटो साटने के लिए नहीं, इस कोण से उस कोण से ना। आप आम पब्लिक में नहीं आते एज ए जुडिशियल ऑफिसर। जो आम पब्लिक करे वही आप करेंगे ना। एपीओ का थोड़ा मोड़ा दायरा, उसका भी दायरा नहीं है। मैं ऐसे मित्रों को जानता हूं, इस समय मुजफ्फरनगर में तैनात हैं, बहुत क्लोज मित्र हैं, और अभियोजन में बहुत अच्छा वर्क है उनका। ओबीसी कैंडिडेट हैं, लेकिन मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। क्यों? ही हैज नॉलेज, उतना नॉलेज है उस बंदे के पास कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की कुर्सी छोटी है, लेकिन है एपीओ, हर बार देते हैं मेंस, नहीं निकल रहा है एचजीएस, तो इसका मतलब वो नॉलेज नहीं है। और ऐसे तमाम मित्रों को जानता हूं जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की कुर्सी पे बैठे हैं, आर्डर उनसे ना लिखा जाता, बिल्कुल नहीं पता, संजोग किस्मत के बली निकल गए। तो ये विरोधाभास हर जगह है, लेकिन एक जगह जहां कंट्रोल किया जा सकता है वो एज लिमिट, उस पर वो काम कर रहा है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं चाहता नहीं, लेकिन आप लोगों से अगर ये अपेक्षा करूं कि आप लोग अपने आचरण में परिवर्तन लाएंगे, मैं उम्मीद नहीं करता कि आप लाएंगे। नई पीढ़ी बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है, नई पीढ़ी बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है भाई। पहले के बच्चों को समझाया जा सकता है, आज के बच्चे अरे बाप रे। तो ये सामना करने के लिए वहां निचली अदालतों में बहुत तेज चल रहा है, लॉबी है पूरी, एपीओ की अलग, जे की अलग, पेशकार की अलग, स्टोनो की अलग,
ऐसे बेंच बार का संबंध नहीं चलता, क्लाइंट अलग परेशान है। इस चीज़ को निर्वहन करने के लिए, एक सामूहिकता प्राप्त करने के लिए पॉलिसी मेकिंग पर जो परीक्षा के माध्यम से राज्य सरकार लोक सेवा आयोग के माध्यम से न्यायिक सेवा की और अभियोजन अधिकारी की भर्ती करती है, उसके पॉलिसी के स्तर पर चेंज हो सकता है आने वाले दिनों में। मैं ऐसी संभावना मात्र प्रकट कर रहा हूँ। इसके संकेत हैं क्या? कोचिंग का बढ़ जाना, कोचिंग से बारीकी बता देना और अनुभवहीन बच्चों का जुडिशरी में आ जाना। दिस इज ए डेंजरस फॉर जुडिशरी, बहुत ही डेंजरस। सिर्फ लॉ का नॉलेज नहीं है जुडिशरी, बहुत कुछ है जुडिशरी, जिसकी निगहबानी करने का जो दायित्व है संविधान में सारे निचली अदालतों पर, माननीय उच्च न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का इसे लेना देना नहीं है। इसीलिए कहते नहीं कि फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जो रिस्ट्रिक्शंस आर्टिकल 32 के हैं, रेमेडीज उससे ज़्यादा 226 के हैं। वो केवल फंडामेंटल राइट ही नहीं, फंडामेंटल राइट के अतिरिक्त भी चीज़ों को कवर करता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट या कोई भी हाई कोर्ट अपने स्टेट के सारे जुडिशरी का कंट्रोलर है। तो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ऐसा सोच ले, ऐसा आगे कदम उठाए तो कोई ताजुब मत समझना। फिलहाल इसके संकेत में मत आ जाना कि इस बार भी ऐसा होने वाला है, इस बार ऐसा नहीं होगा, उसकी वजह है इलेक्शन। इसीलिए बार बार चेता रहा हूँ कि गंगा नहा लो, पता नहीं फिर मौका मिले कि ना मिले। आज की बातें यहीं तक, 21 मिनट से ज़्यादा हो गया। आज 2 बातों को कहने के लिए मैंने उत्प्रेरित किया। पहला तो अगर टेस्ट सीरीज से जुड़े हैं तो शिथिल ना पड़ें, अगर सेलेक्ट हो गए हैं तो अपने आचरण पर बहुत बारीकी से ध्यान दें। मैं सेकंड थर्ड टॉपर के एटीट्यूड से परिचित हूँ और मैं इसी चैनल से कहना चाहूँगा, परमात्मा ऐसा न करे कि मैं ऐसे जुडिशियल ऑफिसर का सीनियर ऑफिसर बनूँ। अगर ऐसा हुआ तो मेरे माइंड में तो है ही, मेरे माइंड में तो है ही एटीट्यूड। और हमेशा ध्यान रखिए, ये जो चीज़ है ना अहंकार भीतरी, ये कभी प्रत्यक्ष होके नहीं आता, ये अंदर ही अंदर चलता है। और ये माइंड में अगर चला गया तो सीनियर हो या जूनियर, आपके सिर्फ पतन का कारण बनता है, आपकी उन्नति का कारण नहीं बन सकता। विनम्रता, सरलता, सहजता जितना ही आपको आभा से भरती है, उतना ही अक्खड़ता, तुनक मिजाजी, तानाशाही, अपने आप में बहुत बड़ा तोप होने का अक्खड़पन, अहंकार, ये सब आपको इस पद के विपरीत एक ऐसे तुच्छ जोन में लाके खड़ा करता है जहां आप हठ धर्मिता के साथ इसको अस्वीकार तो करते हैं, लेकिन बाकी सोसाइटी, बाकी पूरी जुडिशरी की लाबी, क्लाइंट, जो पूरा सिस्टम है, जो पूरा जुडिशरी जहां काम करती है, सब के सब इस बात को मानते हैं कि बहुत बेहुदा अफसर है। वो तो अलग मतला है कि 311 आपके लिए भी जिंदा है। और आप देखते भी हैं कि 2012 वाले बैच में, जिसमें केवल 70-72 लोग जज बने थे, उसमें 12-14 लोगों के साथ क्या किया गया था अनुशासनहीनता के नाम पर। इमेजिन कर सकते हैं, गवर्नर तक की सिफारिश को रिकमेंड नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने, गवर्नर तक ने सिफारिश की थी कि इनको माफ़ कर दिया जाए। मुझे याद है आज भी। और उस बैच में अनुशासनहीनता ट्रेनिंग पीरियड में हुई थी। ऐसे ही बच्चे जब 2012 से हैं तो आज तो 10 साल बीत चुका। इसी बैच में जो 2022 में जा रहे हैं 303, दूध के दूल्हे थोड़े हैं सब। मैं स्पष्ट तौर पे चिन्हित करूंगा, ये एवरेज पुरुष होने की वजह से नहीं, अधिवक्ता बहनें हमारी बुरा ना माने, अधिवक्ता बहनों में ये कुछ ज़्यादा ही लेवल पे होता है। ध्यान रखें, ये जो शख्स यहाँ से बात कर रहा है, और इत्तेफाक से आप, ऐसा भी हो सकता है कि तमाम अधिवक्ता बहनें होंगी जो शेयर कर देंगी हमारा वीडियो, ये ज़रा सर को सुनिए क्या कह रहे हैं, ये एटीट्यूड बतवाने के लिए, क्योंकि डायरेक्ट तो वो कह नहीं सकती। लेकिन अगर इत्तेफाक से आप जुडिशियल ऑफिसर हो के हमारा ये ऑडियो वीडियो सुन रही हैं, तो इस सत्य को माने, है अंदर से अहंकार, और उस अहंकार का इलाज आपको वकालत पेशे में वकीली दे सकता है या माननीय उच्च न्यायालय। उसके पहले आप डाउन होने वाले नहीं हैं। ऐंठ तो देखते बनती है, ये ऐंठ, ये अहंकार, ये एटीट्यूड, ये तीनों के तीनों न्याय विभाग के लिए बिल्कुल शोभा नहीं पाते।
वहाँ सरलता, नैतिकता, बिल्कुल सहजता और अति विनम्र होना जरूरी है। बुद्धिमानी और चालाकी में अंतर है भाई। बुद्धिमान होने का मतलब सकारात्मकता, चालाक होने का मतलब नकारात्मकता। चाप्टर मत बनिए। चालाकी से अंदर गए और चालाकी से मतलब सबको चालाकी से डील करने का स्वभाव नहीं, ये जुडिशरी को शोभा नहीं देता। ये एटीट्यूड अपने आप से विकसित कीजिए। हम अपने उन सारे अधिवक्ता बंधुओं या बहनों को जो आने वाली वैकेंसी उत्तर प्रदेश लोअर जुडिशरी, एपीओ और एचजेएस के लिए प्रयत्नशील हैं, हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़े हों या ना जुड़े हों या हमारा रेगुलर वीडियो फॉलो करते हों, हाथ जोड़ के दुर्गा अष्टमी के दिन करबद्ध प्रार्थना करूंगा आप सभी से, अपना अहंकार त्यागें, विनम्र बनाएं, अति चालाकी से बचें, अपने को समुद्र जैसा पाखंडी मत बनाएं। सोचेंगे समुद्र जैसा पाखंडी? हाँ, अपने आप को समुद्र जैसा मानना जबकि आप छिछली गड़हिया जैसे ना हो। इन सब चीजों से बिल्कुल अपने आप को सहज कर लें, नहीं आपको ये बहुत आगे कष्टकारी होगा। और अगर ये हरकत बंद नहीं हुई तो ये इलेक्शन के बाद वाली वैकेंसी आने वाले समय में मध्य प्रदेश का हाल यहां भी हो जाए तो ताजुब नहीं। लोअर जुडिशरी में ये संभावना है कि लगातार रिपोर्ट जा रही है कि 2012 बैच से ही काम कर रहे जुडिशियल ऑफिसर अपनी पूर्ण दक्षता का परिचय नहीं दे पा रहे, नहीं दे सकते, नहीं दे सकते भाई। ठीक है, आज की बातें यहीं तक। ये बातें भी आपको सबक दिलाने वाली हैं, आप भी उसी तैयारी में हैं, आपके मनोयोग में परिकल्पनाएं हैं, आप भी सोच रहे हैं, आप भी सपने बुनते हैं, आप भी उनको आइडियल मानते हैं, लेकिन उनके इस काले पहलू से भी वाकिफ हों। मैं अधिवक्ता जेके गिरी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, कच्चा चिट्ठा नहीं पेशित कर रहा, हकीकत की वो दास्तां बयां कर रहा जिसमें सत्यता का प्राकट्य है, वैसे ही जैसे दुर्गा अष्टमी पर सिद्धदात्री माँ का। आज की बात पूरी। अगर हमारे इन चलते हुए कार्यक्रम में टेस्ट सीरीज या आने वाले समय में शरद पूर्णिमा के आसपास हमें क्लियर कर देंगे कि हम एपीओ का जो क्रैश कोर्स के बारे में बातचीत आपसे कर रहे हैं, जिसकी संभावना है कि ये कंटिन्यू होगी, उसका टाइम कब होगा, लेकिन एक चीज में मैं स्पष्ट हो गया हूं, लाइव क्लास नहीं रहेगी। हमारे एक बहुत अभिन्न मित्र ने हमको सजेस्ट किया, अधिवक्ता मित्र हैं, वो स्टूडेंट के हैसियत से हमसे जुड़े हैं, लेकिन उनकी बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। मैंने महसूस किया है कि अभी वक्त नहीं आया है, नहीं तो रिकॉर्डेड क्लास रहेगी, लेकिन उस पेशेवर पेड ग्रुप में रहेगी जो बच्चे उस क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहेंगे। समझ रहे हैं? जीवन में कभी भी सफलता प्राप्त करने के लिए, कभी भी कोई भी उपाय प्राप्त करने के लिए, कभी भी कोई तरकीब प्राप्त करने के लिए आप शुद्ध मनोयोग से किसी के पास जाएं, गुरु के पास। कुटिलता के साथ नहीं, नोट झटक लेना, मूर्ख बना करके सर को कुछ हासिल कर लेना, मूर्ख बना करके उनके कुछ क्लास बेच देना, ऐसे मतलब ऐसे उटांग पटांग उल्टे सीधे फर्जी सर्टिफिकेट लगा के सिलेक्शन प्राप्त कर लेना, मतलब अगले पल वो शख्स क्या कर देगा। ऐसे विचित्र चरित्र के लोगों के प्रति मैं कह रहा हूं, ये वही लोग हैं कि ये कितने पतन के गर्त में जाएंगे इसका कोई अंदाजा इनको होता नहीं। असल में ये खुद नहीं कर रहे होते, इनको बला इनसे करवा रही होती है, इनको इसका पता ही नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। तो आप लोग इस मनोवृत्ति को माइंड में रखे रहिए कि अगर आपको मेरे क्रैश कोर्स वगैरह से जुड़ना है तो मैं 28 तारीख के आसपास या 28 को ही साफ शब्दों में कहना चाहूँगा जो मुझे फाइनल जजमेंट। लेकिन एक चीज़ क्लियर है, लाइव क्लास नहीं रहेगी, ना यूट्यूब पे ना वैसे। मैंने इसको जानबूझ के रोका है, इसकी अपनी निजी वजहें हैं, और अगर शुरू करूँगा तो पूरा, और अगर 1% ये भी हो जाए कि कोई बात ऐसी सिचुएशन या कोई रिपोर्ट या कोई ऐसी बात आ जाए कि मैं ना करना पड़े तो स्पष्ट शब्दों में ना भी बोलूँगा। ठीक है, तो आज की बात पूरी हुई, लगभग आधे घंटे भी पूरे हुए। आप लोग आज की बातों का मूल्यांकन करें अपनी ज़िंदगी से, अपने न्यायिक सेवा में पाने वाली स्थिति से। एपीओ या जे में अगर इंटरव्यू फेसर हैं तो भी
और अगर मेन सिर्फ लिखे हैं तो भी, अगर प्रीलिम्स दे रहे हैं तो भी, अगर नवेले कैंडिडेट हैं तो भी इस हकीकत को जानें कि जिनका सिलेक्शन हो गया है, जो पदों पे हैं, उनमें ये जो कुप्रवृत्ति पाई जा रही है, इसका निस्तना बूथ स्तर पर पराभव होना जरूरी है। चलने दीजिए, कल फिर मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अन्य अधिवक्ता मित्रों तक पहुंचाएं। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी का जय सिया राम। दुर्गा अष्टमी पर सभी को माँ जगदम्बा कल्याण करें, इस शुभकामना के साथ आज का वीडियो बंद करता हूँ। शुभ रात्रि। सत्यमेव जयते।